एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 24 है. शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज़ एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस. तो हमें एक राइट सर्कुलर कोन गिवन है, राइट सर्कुलर कोन. तो इसके रेडियस को अज्यूम कर लिया मैंने स्मॉल r और हाइट को स्मॉल h. तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लीस्ट है एंड गिवन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या होती है कोन की 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब गिवन वॉल्यूम का मतलब है कि ये जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है. तो जब भी डेरिवेटिव हमें करना है क्वेश्चन में तो वॉल्यूम को हम कांस्टेंट ट्रीट करके ही डिफरेंशिएट करेंगे. तो जो वैल्यू अज्यूम की है वो मैं लिख देता हूँ. तो h हमने अज्यूम किया है, हाइट ऑफ कोन स्मॉल r लिया है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन. तो कर्व्ड सरफेस एरिया लीस्ट पॉसिबल गिवन है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसी कोन का होता है पाई आर एल, जहाँ पे ये एल क्या है, एल इज स्लांट हाइट ऑफ कोन. तो एल ये वाली वैल्यू होती है. तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, या यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं कैपिटल एस से डिनोट कर रहा हूँ. तो कैपिटल एस इज इक्वल टू पाई इनटू आर और एल की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया अभी दो वेरिएबल्स में लिखा हुआ है, एक आर और एक एच. तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो डिफ्रेंशिएट करके ज़ीरो करना होगा. सो ये किसी एक ही वेरिएबल में होना चाहिए. तो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ से अगर h लिखें तो कितना आ जाएगा, h वुड बी 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर. v एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, तो h को हम इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर देंगे. तो s बनेगा पाई आर इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r रेज टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर. तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, रूट के अंदर एलसीएम लेना होगा. तो s इज इक्वल टू पाई आर इंटू रूट ऑफ 9v स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. जब पाई स्क्वायर आर की पावर 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो बन जाएगा पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 6 और डिनोमिनेटर में आएगा पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4. तो डिनोमिनेटर वाले टर्म को रूट के बाहर लिया तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर और रूट में रह जाएगा केवल 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 6. तो फाइनली s की वैल्यू हमारे पास आ गया. ऐसे पाई से पाई कैंसिल, r से r, तो ये बन जाता है रूट ऑफ 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 6 अपॉन r. तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया की फाइनल वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ r. तो इसको हमें मिनिमाइज करना है. तो फॉर मिनिमम s के लिए हमें क्या करना होगा, ds/dr की वैल्यू को ज़ीरो करना होगा. तो डिफ्रेंशिएट किया तो ds/dr कैसे निकालेंगे. तो दो टर्म्स दिए हैं, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है r का टर्म. सो कोशेंट रूल लगाना होगा. वो क्या होता है, u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या आता है, ये बनेगा v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर. सो पहले डिनोमिनेटर r कांस्टेंट रखा, रूट वाले टर्म का डेरिवेटिव. सो रूट t का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट t. तो रूट ऑफ 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर आर की पावर 6 का बन जाएगा 1/2 रूट के अंदर पूरा टर्म कांस्टेंट 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6. फिर रूट के अंदर के टर्म का डेरिवेटिव लिया तो 9v स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगा. ये बनेगा पाई स्क्वायर इंटू आर की पावर 6 का बन जाएगा 6r रेज टू द पावर 5. नाउ माइनस ऑफ, अब रूट को रखेंगे कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे तो r का डेरिवेटिव आ जाएगा सिंपली 1
होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर। जैसे 2 से 6 को कैंसिल आउट किया तो 3 आ जाएगा, और अब एलसीएम ले लेंगे न्यूमरेटर में। सो डी एस बाई डी आर इज इक्वल टू, तो ये टर्म बनेगा r इंटू आर की पावर 5 हो जाएगा r की पावर 6, तो 3 पाई स्क्वायर r की पावर 6 माइनस रूट और रूट मल्टीप्लाई होगा तो पावर 1 बन जाएगी, तो 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r की पावर 6 होल डिवाइडेड बाय, तो नीचे एक ये रूट का टर्म आ जाएगा इनटू साथ में आर स्क्वायर तो है ही नीचे। तो फाइनली डी एस बाई डी आर बनता है 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 9v स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इंटू आर स्क्वायर। तो हमें इस डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो करनी होगी फॉर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। डेरिवेटिव ज़ीरो किया तो क्लियरली डिनोमिनेटर में एक रूट का टर्म है और दूसरा टर्म स्क्वायर्ड है, तो वो तो ज़ीरो हो नहीं सकता। सो न्यूमरेटर ही ज़ीरो होगा, तो 2 पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9v स्क्वायर। तो साथ साथ मैं ये भी प्रूव कर देता हूँ कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा को ही डिनोट करने वाला है। तो अगर हम लोग देखें, इफ़ 2 पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 6, ये वाली वैल्यू अगर थोड़ी सी छोटी है 9v स्क्वायर से, अगर ये वैल्यू 9v स्क्वायर से छोटी है, या फिर सिंपली ऐसे लिख दूं कि जब r की पावर 6 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर से जब छोटा होगा, इस केस में ds बाई डी आर की वैल्यू कैसी आने वाली है नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर इस केस में नेगेटिव हो जाएगा। डिनोमिनेटर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रूट के टर्म हमेशा पॉजिटिव होते हैं और आर स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही होगा। सो ds बाई डी आर इस केस में नेगेटिव आ गया। एंड इफ़ r की पावर 6 इज़ ग्रेटर देन 9v स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर, अगर बड़ा हुआ तो ds बाई डी आर की वैल्यू कैसी आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी। यानी अगर मैंने r की वैल्यू कंसिडर की 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर होल रेज टू द पावर 1/6, तो इसके लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव है और राइट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आएगी और डेरिवेटिव पॉजिटिव यानी अपवर्ड स्लोप। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि इस वैल्यू पे एक मिनिमा आने वाला है। तो मैं लिख देता हूँ, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ पे हम कैसे लगा सकते हैं, वैल्यू ऑफ ds बाई डी आर, वैल्यू ऑफ ds बाई डी आर चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव as r increases थ्रू क्या इक्वेशन निकाली थी हमने, 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6, 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इज इक्वल टू 9v स्क्वायर। तो ds बाई डी आर नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, दिस इम्प्लाइज s इज मिनिमम, कर्व्ड सरफेस एरिया इज मिनिमम। तो बस इस वैल्यू से हम लोगों को फाइनली प्रूव करना है कि हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ बेस, या फिर ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ बेस, ये प्रूव करना है। तो सारी वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू 9v स्क्वायर, और v कितना था 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो v स्क्वायर बन जाएगा पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4 h स्क्वायर अपॉन 9, ये v स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो ऐसे 9 से 9 कैंसिल आउट, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, r की पावर 6 है, r की पावर 4 है, तो ये बन जाएगा 2r स्क्वायर
इज इक्वल टू एच स्क्वेयर। तो यहाँ से हमें मिल गया h इज इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस √2r। तो ये फाइनली वैल्यू प्रूव हो गई।